नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। देखिएगा दोस्तों, अगर आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी करें 2022 के लिए, तो ये आपकी जो टॉपिक वाइज क्लास है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप ये जो टॉपिक आपको कराया जा रहा है, अच्छे से इनका जो है शॉर्ट नोट्स तैयार करिएगा। और देखिएगा, पूरा हम इस टॉपिक को कवर करने वाले, एक एक पॉइंट आपका जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आपकी जो प्रैक्टिस भी इसमें आपकी कराई जाएगी क्लास के बाद। और देखिएगा, जो भी आप कला वर्ग से बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखिएगा ये चक्षु पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट है, ये आप जो है इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको 5 वर्षों के आपको जो है प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे और आपको 15 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, काफ़ी अच्छा ये प्रैक्टिस सेट है। और देखिएगा, इससे आप अपनी जो तैयारी है कला वर्ग से बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और देखिएगा, जो भी बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे आपके जो क्वेश्चन है वो आपके रिपीट होते हैं आपके फर्स्ट पेपर और आपके सेकंड पेपर में। तो चलिए दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे, और चक्षु पब्लिकेशन का देखिएगा प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो है इनकी जो है स्टडी गाइड बुक भी आती है। तो काफ़ी अच्छी ये स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको जो है काफ़ी सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपको सब्जेक्ट वाइज, जिसमें कि आपको पिछले 5 वर्षों के सोल्व पेपर भी इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, और ये आपका जो प्रैक्टिस सेट और आपकी स्टडी गाइड बुक है, आप इनको किसी भी बुक स्टोर से ले सकते हैं। बाकी अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इनको जो है मंगवा सकते हैं। चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक, स्थानीय स्वशासन आपका। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा ये टॉपिक है और एक एक पॉइंट आप जो है ध्यान से नोट करते रहिएगा। पहले आप जो है क्लास को पूरा देखिए, उसके बाद आप अपना शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिएगा। देखिएगा, स्थानीय स्वशासन ये आपका लोकल गवर्नमेंट क्या देखिएगा, जिसमें निचले स्तर पर लोग इकट्ठा होकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को जो है सुनिश्चित करते हैं, जिसमें लोग अपनी समस्या जो है आपका स्वयं हल कर सके। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जो लोकल गवर्नमेंट है, आपका स्थानीय स्वशासन है, इसका जनक कौन है। तो ये है आपके लॉर्ड रिपन। कौन है स्थानीय स्वशासन के जनक? लॉर्ड रिपन है। इसको मान्यता जो है किसने दी थी? ये दी थी आपकी भारत सरकार ने। किसने दी थी? भारत सरकार ने। चलिए अगला यहाँ पे देख लेते हैं, आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना ये कब हुई थी? ये हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, सामुदायिक, दायिक है ना, दो और आपको दो मिलेगा, सामुदायिक, दायिक, दो दो आपका 2 अक्टूबर 1952 को आपका। ठीक है, ये आपका अमेरिका मॉडल पर ये आधारित था। और ये किसके समय शुरू हुआ था? ये आपका पीटी नेहरू, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है इसको शुरू करवाया था। ये आपका जो कार्यक्रम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये असफल रहा था। इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास, सामाजिक सुधार और जनता को जागरूक करना था, लेकिन ये असफल रह गया था। चलिए इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे आगे कि आपका जो है पंचायती राज, सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ लागू हुआ? तो ये जो लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। इसके बाद दूसरे नंबर पे कहाँ हुआ था? आपका आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आपका असम और आपका तमिलनाडु वगैरह में और भी जो है काफ़ी जगह ये लागू हो गया था। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ पे हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले में। अब देखिएगा, ये पूछेगा कि आपका सर्वप्रथम, आपका ये तो मालूम हो गया आपको। अब पूछा जाएगा यहाँ पे आपका पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आप देखिएगा, इसको 2 अक्टूबर मत मारना, ये जो है लागू हुआ था। बाकी जो ये आपका दिवस मनाया जाता है या ये स्थापित हुआ था, जो आपका पंचायती राज ये संशोधन था 73वां, वो आपका 24 अप्रैल को हुआ था। तो याद रखिएगा, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ पे लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। देखिएगा यहाँ पे पंचायती राज किस सूची का विषय है? ये है आपका राज्य सूची का। हर एक परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। अगर पंचायत जो है विघटन यानी कि विघटित हो जाती है, तो उसके बाद आपका जो है चुनाव कराना कितने समय में आवश्यक है? ये है आपका 6 माह। बाकी राष्ट्रपति का अगर पद खाली हो जाता है उनका भी आपका जो है 6 माह है। बाकी अगर आपसे पूछा है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कितने समय में भरा जाएगा, उसके लिए कोई भी समय सीमा जो है निश्चित नहीं। ये स्पेशल क्वेश्चन है, आप इसको भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, SC ST के लिए आपका जो है सीटों का 1/3 जो है आरक्षण था इसमें। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं आपका इसमें 73वां संविधान संशोधन, एक आपका 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये किससे था? आपका 73वां ये था पंचायती राज से, और आपका 74वां ये था आपका नगर पालिका से। पंचायत राज आपका और आपकी नगर पालिका। अब देख लेते हैं आपकी अनुसूची कौन सी संबंधित है आपकी पंचायती राज से। ये है आपकी 11वीं अनुसूची, नगर पालिका से आपकी 12वीं अनुसूची। अब यहाँ पे
जो आपका 11वीं अनुसूची है इसमें कितने विषय थे? 29 विषय। आपकी जो 12वीं अनुसूची है इसमें आपके 18 विषय। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका जूनियर सुपर टेट में। अभी ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये पूछा गया, अभी जो है 1-2 दिन पहले आपका एग्जाम हुआ था, इसमें आपका यूपी टेट में पूछा गया था ये आपका, ठीक है। और इसके अलावा देखिएगा पंचायती राज की सूची का विषय ये अभी आपका जूनियर सुपर टेट में पूछा गया था। तो ये आपके अच्छे से टॉपिक इनको पूरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा पंचायती राज जो है आपका, ये आपका कितने स्तरीय है? आपकी त्रिस्तरीय है। और आपका आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो कार्यकाल है आपका, देखिएगा जैसे आपका मान लीजिएगा प्रधानी का है, ठीक है, तो इसमें कितने वर्षों के लिए होता है? आपका 5 वर्ष के लिए। और इसमें देखिएगा राज्य सरकार का ये एक संबंधित है आपका, ठीक है, और केंद्रीकरण भी आपका। और इसके अलावा देखिएगा इनको देखिएगा कितना आरक्षण है महिलाओं को, 1/3 आरक्षण है, यानी कि आपका जो है इसमें देखिएगा लगभग जो है आपका 33%। तो आपसे पूछाएगा कि आपका महिलाओं को कितना आरक्षण दिया है इसमें? 1/3। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा किसी गांव की निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से जो है ग्राम सभा जो है कहा जाता है। इसमें एक से अधिक जो है व्यक्ति जो है शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिएगा ये ग्राम सभा आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा ये आपकी पंचायती राज समितियाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी पंचायती राज समितियाँ। वैसे और भी है देखिएगा अलग अलग जो है। तो यहाँ पे एक थी आपकी बलवंत राय मेहता समिति, एक थी आपकी अशोक मेहता समिति, एक थी आपकी पीवी की राय, एक थी आपकी सिंधवी समिति, एक थी आपकी थुंगन समिति। तो ये जितना भी आपका पूरे ये देखिएगा स्लाइड पे ये आपका समितियां है, तो इसको एक लाइन में आप कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिएगा ये हमने लिखा है BAPST, BAPST आपका ये होगी आपकी बलवंत राय मेहता समिति, ये अशोक मेहता समिति, ये पीवी के राय समिति, ये सिंधवी समिति, ये आपकी थुंगन समिति। इनका क्रम है, क्रम आपसे पूछ ले जाता है कई परीक्षाओं में आपका, ठीक है। इस बार जो है आपका यूपीपीसीएस में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिएगा यहाँ पे 56 लिखा है, तो आप इसको 57 लिख लीजिएगा, ठीक है। 56 57 लिख लो आप इसको, लेकिन कैसे याद करेंगे? BAPST इनका ये क्रम हो गया। अब यहाँ पे कब कब इनकी स्थापना हुई? तो 56, 77, 85, 86, 88, 56, 77, 85, 86, 88 याद हो गया होगा आपको। 56, 77, 85, 86, 88, ठीक है। ये 1900 लिख लेना, 1900 मत लिखना, आपको मालूम है ना कि ये आपका 1956 है, इसको 57 लिख लेना, ये 56 लिख लेना याद करने के लिए। ये 1977, ये 1985, ये 1986, ये आपका 1988। आपको क्रम भी याद हो गया समितियों का, समितियों की स्थापना भी याद होगी। अब आपसे पूछा जाएगा, देखिएगा जैसे आपका बीएड एंट्रेंस में पूछा गया था कि आपका देखिएगा बलवंत राय मेहता समिति कितने स्तरीय थी आपकी? ये थी आपकी त्रिस्तरीय समिति। पहले आपका 3 स्तरीय समिति, फिर आपकी एक घटा दी गई 2 स्तरीय समिति, उसके बाद फिर वो आपकी जो है बढ़ा दी गई, तो इसको दुगना कर दिया, तो इसने बताया 4 स्तरीय समिति। और ये जो लास्ट की थी ये आपकी 2, ऐसे आपका सिंधवी और आपकी थुंगन, ये थी आपकी संवैधानिक। याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा। देखिएगा राज्य के अंदर आपका जो है चुनाव का निर्णय कौन लेती है? तो जो चुनाव का निर्णय लेती है ये भाई आपकी कौन लेती है? राज्य सरकार लेती है। करवाता कौन है इस चुनाव को आपका राज्य के अंदर? ये करवाता है राज्य चुनाव आयोग, ठीक है, राज्य चुनाव आयोग। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे जाएगा आपका जिला चुनाव आयोग, इस तरीके से। तो अलग अलग, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना भाई, निर्णय कौन लेगी? राज्य सरकार लेगी, राज्य के अंदर हो रहा है आपका, ठीक है। और इसको जो है चुनाव को करवाता कौन है आपका? राज्य चुनाव आयोग करवाता है, ठीक है। चलिए तो ये आपकी जो समितियाँ थी वो अभी आपकी कंप्लीट हो गई होगी। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा ये जो बलवंत राय मेहता समिति थी, इनको जो है समितियों का शिल्पीकार भी कहा जाता है। बलवंत राय को समितियों का शिल्पीकार कहा जाता है, क्योंकि देखिएगा शुरू वाली यही थी। इसके बाद आपका अशोक मेहता समिति, इसमें इन्होंने क्या दिया था? आपका त्रिस्तरीय जो थी उसको क्या कर दिया था? 2 स्तरीय कर दिया गया था। इन्होंने कहा कि आपका ग्राम पंचायत को जो है इसमें समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे आपका पीवी के राय समिति आपकी, इसने आपका कितना स्तर दिया था? 4 स्तर आपका, जिला, ग्राम, मंडल और आपका NDC आपका, ठीक है, यह राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आपकी। चलिए इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे आपका इसके बारे में, आपका जो सिंधवी है, ज़्यादा इसके बारे में आपको जो है डिटेल में नहीं पढ़ना,
इसके बाद देख लेते हैं आपका जो यहाँ पे थुंगन समिति है आपकी 5वें नंबर की। इसमें देखिएगा 1989 में पीएम जो है राजीव गांधी ने जो है आपका पंचायत सुधार आपका जो है सशक्तिकरण में रुचि ली थी। और देखिएगा यहाँ पे आपका सिफारिश के आधार पे जो है 64वां संविधान संशोधन विधेयक जो है आपका लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन राज्यसभा द्वारा इसको नामंजूर जो है कर दिया गया था। यानी कि आपका जो विधेयक था इसको जो है आपका मान्यता इसको नहीं दी गई थी। इसके पश्चात पीएम ने जो है आपका यहाँ पे देखिएगा 73वां संविधान संशोधन आपका संसद में पेश किया था, और वो आपका 24 अप्रैल 1993 को जो है 73वां संविधान संशोधन पारित हो गया था। तो कुल मिला के आपका देखिएगा जो 73वां संविधान संशोधन है आपका पंचायती राज से, ये आपका कब पारित हुआ था? ये हुआ था 24 अप्रैल 1993 को आपका। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा आपका ये पूरा जो टॉपिक है आपकी थ्योरी है ये आपकी कवर हो चुकी। अब यहाँ पे देखिएगा इनका ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा आज का जो आपका ये टॉपिक था, तो इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आपके क्या क्या इसमें रहने वाले हैं। देखिएगा पंचायत चुनाव होते हैं कितने वर्षों पे आपका होते हैं? प्रत्येक 4 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 6 वर्ष, ये आपका सरकार की इच्छा अनुसार। तो ये जो आपके पंचायत चुनाव होते ही होते हैं आपके प्रत्येक 5 वर्ष पर। तो इसके अकॉर्डिंग जो सही आंसर होगा आपका बी आंसर होगा इसमें। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, ये किस सूची का विषय? आपका पंचायती राज आपको बताया था कि ये जो आपका पंचायती राज है ये आपका राज्य सूची का विषय, तो ये आपका राज्य सूची हो जाएगा, आपका बी आंसर होगा इसमें। तो चलिए आगे जो क्वेश्चन है देखिएगा इसमें आपका क्या दिया है, देख लेते हैं इसको। संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से आपके किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए जो है ग्राम पंचायत में आपका 30% स्थान जो है आरक्षित किया गया है आपका? देखिएगा ठीक है, तो ये कौन सा संशोधन था? ये था भाई आपका 73वां संविधान संशोधन। बाकी बात कर रहे थे आपका देखिएगा 74वां कौन सा था? ये था आपका नगर पालिका से संबंधित। 73वां आपका पंचायत से था, ये आपका 74वां था नगर पालिका से संबंधित। ठीक है, और ये आपका जो है ये 71वां संविधान संशोधन कौन सा था? आपको बताए थे 3 संविधान संशोधन, 21, 71 और आपका 92वां संविधान संशोधन। ये आपका ये भाषा से है तीनों, इसमें एक भाषा जोड़ी गई थी। 71वें में आपकी 3 भाषा जोड़ी गई थी, इसमें आपकी 4 भाषा जोड़ी गई थी। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन इसमें दिया है। देखिएगा भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? ठीक है, 5 वर्षों के लिए। तो ये किसके अंतर्गत देता है? ये देता है आपका अनुच्छेद 40 के अनुसार। ठीक है, चलिएगा इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया इसमें। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। ये कहाँ पे किया गया था? इसको जो है इसका जो उद्घाटन किया गया या सर्वप्रथम लागू हुआ राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। ये हो जाएगा इसमें सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन आपका। बाकी देखिएगा सीकर कहाँ पे? ये आपका सीकर ये आपका राजस्थान के अंदर है। वर्धा कहाँ पे? ये आपको मालूम होना चाहिए, वर्धा आपका महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, बाकी साबरमती आपका ये साबरमती आपका गुजरात के अंदर है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें है आपका। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो है शिल्पी किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका बलवंत राय मेहता को आपका। ठीक है, बी आर मेहता हो जाएगा इसमें आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे दिया है कि पंचायती राज से संबंधित आपकी जो समितियाँ है इनका आपको कालक्रम से जो है आपका व्यवस्थित करना है, आपको क्रम लगाना है, ये आपकी जो समितियाँ है। चलिए देख लेते हैं। आपको मालूम है एक हमने एक ट्रिक लिखी थी BAPST आपकी पहली कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी अशोक मेहता समिति, तीसरी PV के राय समिति, चौथी कौन सी थी? S से आपकी सिंधवी समिति थी, और आपकी 5वीं कौन सी थी? T से आपकी थुंगन समिति थी। चलिए चेक कर लेते हैं। आपका यहाँ पे अशोक मेहता हो जाएगा आपका। पहले कौन सी आएगी? BR मेहता। तो पहले आ जाएगा आपका 3 ऑप्शन, इसके बाद A है, A से आपका अशोक मेहता, यानी कि आपका 4 ऑप्शन आएगा। इसके बाद आपका P है, PV के राय आपका के राय समिति है ना इसमें, ये रही आपकी। फिर आ जाएगा आपका एक आ जाएगा, इसके बाद सिंधवी है ना, ये रही आपकी सिंधवी। तो इसके बाद आएगा आपका 2। देखिए चलिए चेक कर लेते हैं। आपका 3 4 1 2 3 4 1 2 किस में है? आपका सी ऑप्शन में है। और देखिए अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा, और ये जितनी भी आपकी टॉपिक वाइज क्लास है बीएड एंट्रेंस के लिए बहुत ही आपका ज़रूरी है। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो, ठीक है, अपनी तैयारी में, क्योंकि आपकी जो क्लास डाली जाती है आपके
देखिएगा कहने पे ये काफ़ी सारी आपकी जो क्लास टॉपिक वाइज डाली गई, आप जो है उसको नहीं देखा, मुश्किल से जो है 200-300 लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति जो है प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा जो है की गई थी आपकी, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं आपका BAPST, ये आपका क्रम हो गया समितियों का। बाकी इनकी स्थापना कब थी, 56, 77, 85, 86, 88, ये आपको मालूम है। ये हमने 56 केवल आपका मैचिंग के लिए किया था कि आपका जो है गलत ना हो, क्योंकि एक कोड जो है क्रिएट करना पड़ता है इसके अंदर, तो इसको 57 लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद रखना 56, 77, 85, 86, 88, 56, 77, 85, 86, 88, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने जो है किन की सिफारिश की थी, कितने स्तर की थी, इन्होंने की थी त्रिस्तरीय आपकी। इनका कौन सा था, 2 स्तरीय, और इनका कौन सा था, 4 स्तरीय। बाकी ये जो थी आपकी ये थी संवैधानिक, आपका संवैधानिक दर्जा इनको दिया गया था, आपकी सिंधवी और आपकी थुंगन समिति। तो इसमें थुंगन तो है नहीं, टी से आपकी सिंधवी समिति है, तो इसमें सही आंसर होगा आपका ए आंसर। तो चलिएगा दोस्तों, आप बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी, ये जो आपकी टॉपिक वाइज क्लास है। और काफ़ी सारी आपकी जो क्लास डाली गई ना, आपको बहुत ही मेहनत के साथ उनसे आप नोट्स बनाइएगा। और अगर वाकई में आपको बीएड एंट्रेंस बहुत ही अच्छे नंबर से आपको पास करना है, तो आपको देखिएगा जो आपके कंटेंट है, टॉपिक है, उस पर थोड़ा सा मेहनत करिए,